हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि कैसे किसानों के लिए जो योजनाएं आती है, पैक्स अध्यक्ष कैसे उसको लूट खसोट जाते हैं। यानी किसानों की तरक्की का मार्ग पैक्स अध्यक्ष की गलियों से होकर जाता है। इस बात में बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बात इसमें सच्चाई है। ठीक है, तो हम इसी को प्रूफ करेंगे या इस बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे कि पैक्स अध्यक्ष कैसे योजना जो आता है वो उसको अपने मिल बांट कर खा लेते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। किसानों की तरक्की का मार्ग पैक्स अध्यक्ष की गलियों से होकर जाता है। यहाँ गलियाँ से मतलब है ज़्यादातर किसानों के लिए जो योजना आता है, ठीक है, वो पैक्स अध्यक्ष द्वारा लागू किया जाता है। तो पहले इसके बारे में हम भूमिका यानी प्रस्तावना देख लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ की अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लगभग 60%। ठीक है, 60% जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। किसानों की तरक्की का मार्ग केवल उनकी आय में वृद्धि नहीं बल्कि उनकी समग्र सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक उन्नति भी है। लेकिन यह उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक गांव की सबसे बुनियादी संस्था पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सही तरीके से कार्य न करे। और इस संस्था की बागडोर जिसके हाथ में होती है वह है पैक्स अध्यक्ष। अतः यह कहा जाए कि किसानों की तरक्की का मार्ग पैक्स अध्यक्ष की गलियों से होकर जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य और यथार्थपूर्ण कथन है। अब समझते हैं पैक्स क्या है। तो पिछले वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताए थे, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। पैक्स क्या है? ग्रामीण स्तर की एक सहकारी संस्था है। क्या है? ग्रामीण स्तर की सहकारी संस्था है जो किसानों को कृषि ऋण, बीज, खाद, यहाँ क्या लिखा हुआ? कृषि ऋण, बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण की आपूर्ति करती है। इसके साथ साथ यह गेहूं और धान की खरीद करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ देने और मनरेगा जैसे कई ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक होती है। अब बात करते हैं पैक्स अध्यक्ष की भूमिका। यानी पैक्स अध्यक्ष की भूमिका जो है किसानों के लिए क्या है? यानी पैक्स अध्यक्ष क्या होता है? चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है। इसके लिए चुनाव होता है, वोट करते हैं, तो क्या होता है? जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया। वह न केवल संस्था का मुखिया है बल्कि गाँव के किसानों का नेतृत्व करता भी है। यानी गाँव के किसानों का क्या है? नेतृत्व करता है। उसकी सोच, नियत, नीतियाँ पर पूरे गांव की कृषि व्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, इसमें उसका जो भूमिका होता है, पहला कृषि ऋण की उपलब्धता तय करना। मतलब पैक्स अध्यक्ष कृषि ऋण यानी कि जो किसानों का जो लोन होता है वो उसकी उपलब्धता तय करता है। उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट की उपलब्धता, यहाँ इनपुट से मतलब है खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि उपलब्ध कराता है। तीसरा है एमएसपी पर फसल की खरीद। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार तय करती है कि किसानों का कोई भी फसल जो है कितना में खरीदना चाहिए। मतलब इसके लिए बहुत कम दाम ने एक दाम सेट करके रखा, उस दाम से नीचे पर नहीं खरीद सकते हैं कि वो वही होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो पैक्स अध्यक्ष जो है फसल की खरीद एमएसपी पर करती है। चौथा है योजनाओं का सही क्रियान्वयन। पैक्स अध्यक्ष जो है योजनाओं का सही क्रियान्वयन करता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं डिटेल से। पहला है कृषि ऋण की उपलब्धता तय करना। अब कृषि ऋण किसे मिलता है, नहीं मिलता है, इस बारे में आप जानिए। किसानों की तरक्की की शुरुआत उसके बीज, खाद खरीदने से होती है। अगर किसान अपने खेत में कुछ फसल बो रहा है तो सबसे पहले क्या करता है? खेत को निकाई गुड़ाई तो उसका मेहनत का बात है, लेकिन खरीद जहाँ तक बात है इसमें पैसा लगता है, बीज खरीदता है, खाद खरीदता है। ठीक है, उसके अलावा पैक्स अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन किसान को कितना और किस शर्त पर ऋण मिलेगा। उसके लिए चाहिए पैसा, तो पैसा उसके पास नहीं है तो क्या करेगा? ऋण लेगा, लोन लेगा। तो ये कैसे मिलेगा? पैक्स अध्यक्ष जो है उसको दिलाएगा। कितना, किस शर्त पर, कितना उसका इंटरेस्ट होगा। अगर अध्यक्ष ईमानदारी से सभी जरूरतमंद किसानों को समय पर कृषि ऋण यानी ऋण उपलब्ध कराता है तो खेती समय से शुरुआत होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरा है उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट की उपलब्धता। अध्यक्ष की भूमिका होती है कि वह किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि ऋण उपलब्ध उपकरण दिलाए। ठीक है, बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण दिलाए। उसके बाद है यदि वह इनपुट में मिलावट या कमीशनखोरी, मतलब ये सब बीज, खाद, कीटनाशक में अगर मिलावट या कमीशनखोरी करता है तो किसानों को सीधे मतलब कमीशनखोरी से बच जाए तो इससे किसानों को फायदा होता है। तीसरा है एमएसपी पर फसल की खरीद। सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है, उस पर गेहूं, धान आदि की खरीद अधिकतर पैक्स के माध्यम से होती है, जबकि कहीं कहीं तो पता भी नहीं चलता है किसान को कि इसका क्या काम है। अगला है अध्यक्ष तय करता है कि किसका अनाज किस तिथि को खरीदा जाएगा। मतलब किस किसान का अनाज किस तिथि को खरीदा जाएगा, ये अध्यक्ष तय करता है। यदि वह प्रक्रिया पारदर्शी हो
ठीक है, तो किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिलती है और वे उचित मूल्य पर अपनी उपज बेच पाते हैं। ये सब भूमिका है पैक्स अध्यक्ष का। ठीक है, चौथा है योजनाओं का सही क्रियान्वयन। भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है किसानों के लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी योजनाओं का जो लागू करता है वो पैक्स अध्यक्ष करता है। जैसे यहाँ देख ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान, फिर फसल बीमा योजना, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, फिर मनरेगा जैसी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो योजनाओं में पैक्स की बड़ी भूमिका होती है। अगर अध्यक्ष ईमानदारी से कार्य करे तो इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिलता है। ठीक है, अगला है अध्यक्ष की। अब हम समझते हैं कि अध्यक्ष की गलियों से होकर क्यों गुजरता है। यहाँ गलियों से होकर गुजरने का मतलब है ज़्यादातर उस पर डिपेंड करता है किसानों की तरक्की। तो पैक्स अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष जो होता है गांव के अर्थव्यवस्था और समाज के केंद्र में होता है। उसकी शक्ति और नीतियों का असर गांव के हर किसान पर पड़ता है। ठीक है, शक्ति और नीतियों का असर जो है गांव के हर किसान पर पड़ता है। अगर अध्यक्ष ईमानदार हो तो क्या क्या हो सकता है। अध्यक्ष अगर ईमानदार हो तो समय पर ऋण मिल सकता है, कृषि ऋण। ठीक है, बीज खाद सस्ते और असली मिलेंगे, मिलावट नहीं होगा, या ठीक है डुप्लीकेट बीज नहीं मिलेगा, बीज खाद सस्ते और असली मिलेंगे। उसके बाद फसल की खरीद सही दाम पर होगी। ठीक है, सही दाम फसल का मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। लेकिन आजकल क्या होता है वो तो सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अगर किसान ये पैक्स अध्यक्ष भ्रष्ट हो तो क्या होगा, अपात्र को ऋण, जरूरतमंद वंचित हो रहेगा। जिसको जरूरत नहीं है उसको ऋण मिल जाएगा और जो सही किसान है उसको वो वंचित रह जाएगा। उसके बाद नकली खाद और बीज की आपूर्ति होगा। अनाज खरीद में रिश्वत, दलालों का दखल होगा। योजनाओं में गड़बड़ी और किसानों का शोषण होगा। इसलिए अध्यक्ष के इरादे पर ही किसान की दिशा और दशा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कुछ वीडियो देख लीजिए। सबूत के साथ आए हैं। सबूत क्या है? सबूत ये कि जिन किसानों का नाम केशवपुर के अध्यक्ष साहब ने मेंशन किया है वो किसान नाबालिग हैं। सफल उदाहरण, जब अध्यक्ष ने तरक्की की राह बनाई तो क्या क्या हुआ। तो बिहार के कुछ जिलों में कुछ ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जिन्हें गांव की काया पलट कर दी है। ठीक है, समय पर खाद बीज वितरण जिससे किसानों की खेती समय पर शुरुआत हुई। महिला किसानों को विशेष ऋण की सुविधा दी गई। एमएसपी पर 100% खरीदी की सुनिश्चित की गई। डिजिटल रजिस्ट्रेशन के जरिए पारदर्शिता लाई गई। ठीक है, इससे गांव के उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों में वृद्धि हुई। सबूत यह है कि यहाँ पर अंकित राज लिखा हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंकित राज का जन्म हुआ 2005 में, अभी चल रहा है 2022, मतलब कितना हुआ 17 साल। 17 साल का अंकित राज बहुत बड़ा किसान है और केशवपुर के पैक्स अध्यक्ष साहब को अनाज बेचता भी है। अब ऐसा इतना झूठ है कि आप सुनकर पागल हो जाएंगे। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को तक को पत्र लिखा हुआ है और इसमें बदलाव के लिए क्या करें। अगर इतना भ्रष्ट पैक्स अध्यक्ष हो गया है या फिर किसानों को सही लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, अध्यक्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, इसमें कृषि योजना प्रबंधन नैतिकता पर ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा है ऑडिट और निगरानी प्रणाली मजबूत हो। ठीक है, ऑडिट और निगरानी प्रणाली क्या हो, मजबूत हो। पैक्स के कार्यों की नियमित जांच हो। भ्रष्टाचार की सख्त सजा का प्रावधान हो। आगे है तीसरा, किसानों की भागीदारी बढ़े। मतलब हर एक योजना में क्या करे, किसानों की भागीदारी बढ़े। पैक्स की बैठकों में किसानों की भागीदारी हो। फैसलों में उनकी राय ली जाए। अब समझते हैं अंत में निष्कर्ष। किसानों की तरक्की सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं से नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब जमीन पर काम करने वाला प्रतिनिधि यानी पैक्स अध्यक्ष, ठीक है, ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा से काम करे। उसकी एक सकारात्मक सोच हजारों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि किसानों की तरक्की का मार्ग पैक्स अध्यक्ष की गलियों से होकर गुजरता है। ठीक है, जब यह गली साफ, ईमानदार और किसान हितैषी हो तभी गांव रोशन होता है, खेत खलिहान और किसान मुस्कुराते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।